टुडेज लेक्चर इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस तरह के फेराउज, इस तरह कोहे तूर या तूर सीना, रिवर नाइल, पिरामिड्स, ममिफिकेशन और हाइरोग्लिफिक, इन सारी चीजों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद दूसरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन है और कहा जाता है कि यह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3100 बीसी और 2800 बीसी पुरानी है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 3000 बीसी पुरानी है। उसके बाद फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन आती है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाएं कि 3100 बीसी, तो फिर आप 3100 बीसी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद आती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हम गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहते हैं। गिफ्ट ऑफ द नाइल हम इसको क्यों कहते हैं? रिवर नाइल अफ्रीकन कंटिनेंट में वाक़या है और अफ्रीका के ईस्ट और नॉर्थ में। रिवर नाइल लेक विक्टोरिया से शुरू होता है और इस पार्ट को हम कहते हैं व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल आगे ब्लू नाइल के साथ मिलता है और फिर ये रिवर नाइल बन जाता है। रिवर नाइल आगे जाकर इजिप्ट से गुजरता है और मेडिटेरेनियन सी में ये उतरता है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये रिवर नाइल के किनारे परवान चढ़ी। बाकी अगर आप रिवर नाइल के वेस्ट साइड या ईस्ट साइड को आप देखें तो ये डेजर्ट एरिया है। इस रिवर नाइल ने इस इलाके को आबाद किया है। और अगर हम इजिप्ट को देखें तो इजिप्ट की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इस रिवर नाइल के आसपास आबाद है। रिवर नाइल लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है और ये 11 ममालिक में से गुजरकर मेडिटेरेनियन सी में उतरता है। यानी ये स्टार्ट होता है साउथ से और नॉर्थ में ये मेडिटेरेनियन सी में उतरता है। तो इस वजह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हम गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहते हैं। यानी ये दरियाई नील की बरकत है कि इसके आसपास ये सिविलाइजेशन परवान चढ़ी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है फेराउज। फेराओ किसे कहते हैं? उर्दू में इसको हम फेराउन कहते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो किंग या क्वीन होते थे उनको फेराओ कहा जाता था। और इनमें से फेमस फेराओ कौन कौन से हैं? पहला है तुतनखामन, दूसरा है रमसेस II और कहा जाता है कि ये रमसेस II वो फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े हो गए थे और अल्लाह ने उसको बहीरा अहमर में रेड सी में गर्क किया था। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि रमसेस II के बेटे थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए थे और अल्लाह ने उसको बहीरा अहमर में गर्क किया था। तीसरे इंपॉर्टेंट फेरो है कोफो, नेफरतीती और क्लियोपाट्रा। ये इनमें से वीमेन फेरो है, यानी किंग भी हो सकते थे और क्वीन भी हो सकते थे। उसके बाद आप यहां पर देखें इस मैप में, यहां पर मैंने लिखा है सिनाई डिजर्ट और ब्रैकेट में मैंने लिखा है माउंट सिनाई। उर्दू में इसको कोहे तूर, तोरे सीना या जबल मूसा कहते हैं। इजिप्ट के ईस्ट में ये जो खुश्की का टुकड़ा है, इसके साउथ में रेड सी है और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। खुश्की का ये एक टुकड़ा है, ये सहरा है और इसको हम सहराए सीना या सिनाई डेजर्ट कहते हैं। और इसमें एक पहाड़ है जिसको हम माउंट सिनाई या कोहे तूर या तोरे सीना या जबल मूसा कहते हैं। ये वो पहाड़ है जहां पर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को अहकामात देते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? पिरामिड्स। ये पिरामिड्स क्या है? टॉम्स फॉर डिजीज किंग्स एंड क्वींस। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में किंग्स और क्वींस के लिए पिरामिड्स तामीर किए जाते थे। पिरामिड्स उनके मकबरे होते थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये पिरामिड है और ये किंग या क्वीन के मकबरे होते थे। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो गीजा में वाक़या है। गीजा एक प्लेस है इजिप्ट में, उसमें मशहूर जो पिरामिड्स हैं 3 पिरामिड्स, उसमें पहला पिरामिड जो है वो कोफो का है। कोफो क्या है? ये उनका एक फेराओ गुजरा है। दूसरा है काफरे और तीसरा है मेंकोरी। ये 3 इंपॉर्टेंट पिरामिड्स आज भी गीजा में मौजूद है। इन पिरामिड्स की तादाद 100 से ज्यादा है। इनमें से बिगेस्ट कौन सा है? वो कोफो का पिरामिड है, यानी ये फेराओ कोफो का मकबरा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 146.6 मीटर। अब इसकी ऊंचाई 138 मीटर रह चुकी है इरोजन की वजह से। अगर हम इसको मीनार पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, मीनार पाकिस्तान की हाइट है 70 मीटर, यानी ये मीनार पाकिस्तान के मुकाबले में 2 गुना बुलंद है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ममिफिकेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? वो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर से ऑर्गन्स निकालते थे और उसके ऊपर फिर सॉल्ट लगाते थे और लेनन का कपड़ा लगाते हैं। इस तरह वो डेड बॉडी को काफी सालों तक प्रिजर्व रख सकते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को ममिफिकेशन कहते हैं।
ममीफिकेशन का आगाज इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हुआ। आखिरी पॉइंट राइटिंग स्टाइल का है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने अपने लिए एक नया राइटिंग स्टाइल बनाया और उस राइटिंग स्टाइल को हम कहते हैं हाइरोग्लिफिक। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये हाइरोग्लिफिक है, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ये राइटिंग स्टाइल था।